हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे जी। और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर 4 जिसको हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, है ना, उसी को हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करेंगे और यूनिट नंबर 4 को हम आज के इस लेक्चर में समाप्त करने का प्रयास करें। जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा कि कल हम लोगों ने डेफिनेशन हमारा माइक्रोमैग्नेटिक्स एंड फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर यहां तक अपना पढ़ लिया था इस क्वेश्चन तक। आज का जो लेक्चर है वो हमारा स्टार्ट होगा बेटा जी, है ना। हाँ, इसी क्वेश्चन से हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है आज। कल हम लोगों ने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल पढ़ा था, सरफेस एरिया 6 पी स्क्वायर, फ्लो प्रॉपर्टी, पाउडर टेंडेंसी। हाँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन पर हम लोगों को पढ़ना था बेटा जी, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज बाय डिफरेंट मेथड। क्या हमें क्या करना है बेटा जी, हमारा अलग अलग मेथड्स के थ्रू, है ना, हमें क्या करना है, अलग अलग डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज बाय डिफरेंट मेथड की, अलग अलग मेथड के थ्रू हम लोग पार्टिकल साइज को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना जी। तो आज का लेक्चर हमारा यहां से स्टार्ट हो। चलिए, तो देखिएगा, सबसे पहला जो हम लोग बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज के बारे में, हम देखिए पार्टिकल साइज हमारा क्या है, हमारा एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण, हमारा एक फार्मास्यूटिकल हमारा कैरेक्टर रहता है। एक इंपॉर्टेंट हमारा क्या बेटा, एक फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिएगा कि पार्टिकल साइज एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन फार्मास्यूटिकल या फिर फार्मास्यूटिक्स अपना, कि हमारा जो पार्टिकल साइज का एनालिसिस है वो एक हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसके अंदर बेटा, हमारे फार्मास्यूटिक्स के अंदर। क्यों? बिकॉज इट अफेक्ट डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन, स्टेबिलिटी, फ्लो प्रॉपर्टी एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। ये क्या करता है बेटा जी, हमारा जो ये पार्टिकल साइज है ना, ये पार्टिकल साइज है, ये हमारा क्या, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारा फार्मास्यूटिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर कंसीडर करता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या बेटा जी, हमारा अफेक्ट करता है किसको, डिसोल्यूशन को, हमारे एब्जॉर्प्शन को, हमारे स्टेबिलिटी को, जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है उसको, जो बायो अवेलेबिलिटी रहती है ड्रग की उसको, इन सबको क्या करता है बेटा, हमारा ये अफेक्ट करता कौन, पार्टिकल साइज अपना। पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन हेल्प इन द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पाउडर, सस्पेंशन, इमल्शन एंड टैबलेट। कि जो हमारा टैबलेट होती है, सस्पेंशन होते हैं, इमल्शन होते हैं, ये जो हमारे पार्टिकल साइज है ना, ये क्या करता है बेटा, हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल रहता है हमारे पाउडर का, सस्पेंशन का, इमल्शन का, सॉरी माफ कीजिएगा, सस्पेंशन का हमारे, या फिर टैबलेट का, है ना, तो इन सब के अंदर क्या करता है बेटा, हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिटर्मिनेशन के लिए भी क्या बेटा जी हमारा हेल्प करता है कौन, पार्टिकल साइज। अब कौन कौन से मेथड है जो हमारे यूज होते हैं पार्टिकल साइज के डिटर्मिनेशन के लिए, जैसे कि हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी हो गया, हमारा सीविंग मेथड हो गया, सेडिमेंटेशन मेथड हो गया, काउंट हमारा काउल्टर काउंटर मेथड हो गया, या फिर एयर परमेबिलिटी मेथड हो गया। ये हमारे अलग अलग मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये हमारा पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन करते हैं। ये हमारे कुछ अलग अलग मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है जी। अब देखिएगा, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के बारे में बात कीजिए तो हमारा पार्टिकल साइज और डिटरमाइन किया जाएगा किसके द्वारा बेटा जी, हमारा माइक्रोस्कोप के द्वारा, है ना जी। हमारा पार्टिकल अंडर अ माइक्रोस्कोप फिटेड विद हमारा हमारा जो कोलिब्रेटेड हमारा एपिक आई माइक्रोमीटर जो हमारा रहेगा, है ना। हमारा क्या होगा कि सिंपल सा हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में हमारा क्या होगा, सिंपल सा माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिकल साइज को मेजर कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर प्रोसीजर क्या होता है, देखिए जो पाउडर है ना, पाउडर सैंपल इज हमारा स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड। ये जो हमारी ग्लास की स्लाइड होती है ना, जो हम लोग माइक्रोस्कोप में नीचे रखते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, तो ग्लास की स्लाइड पर हम लोग क्या करते हैं, अपने पाउडर को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं। तो पार्टिकल आर ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप के, हम फिर माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं, अपने पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं भाई। ठीक है जी। फिर हमारा डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड यूजिंग द हमारा क्या जो हमारा जो EIP जो हमारा स्केल रहता है उसको यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जो हमारा पार्टिकल का डायमीटर उसको मेजर करते हैं, और फिर वहां से एवरेज पार्टिकल साइज को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कि हम लोग रैंडमली 8-10 हमारे पार्टिकल के डायमीटर उसको हम लोग उठाते हैं,
और वहां से क्या करेंगे बेटा जी, उनका एक एवरेज निकालेंगे। तो हमें क्या है कि उस पर्टिकुलर पाउडर का जो डायमीटर है वो एन एवरेज डायमीटर हमें वहां से मिल जाएगा, और हम वहां से क्या कर सकते हैं, अपना पार्टिकल के साइज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अगर जो हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड के एडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो हमारा एक तो ये सिंपल होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, नहीं कि ज्यादा महंगा खर्चा भी हमें यहाँ पर नहीं आता, और सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर शेप ऑफ पार्टिकल, हमारे यहाँ पर कि हमारे पार्टिकल जो पाउडर है उसके अंदर जो पार्टिकल की जो शेप है वो कैसी है, भाई एक जैसी शेप वाले पार्टिकल्स हैं या अलग अलग शेप वाले पार्टिकल्स हैं, तो ये भी हम लोग यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे। तो एडवांटेजेस है हमारे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड के। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं बेटा जी, हमारा टाइम कंज्यूमिंग है कि यहां पर हमें समय ज्यादा लग जाता है। साथ ही साथ अगर जो हमारा क्या कि हमारे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके लिए हमारा ये मेथड सुटेबल नहीं होता, अगर जो पाउडर के जो पार्टिकल साइज है वो अगर जो बहुत ज्यादा छोटे। सेकंड हमारा आता है शीविंग मेथड। सीविंग मेथड यानी कि हमारा क्या बेटा, सीव यानी कि जो छन्नी हमारी रहती है ना, सीविंग मेथड हमारा रहता है। यहाँ पर जो पाउडर पार्टिकल है वो सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द साइज बाय पासिंग थ्रू द स्टैंडर्ड सीव। हमारी जो स्टैंडर्ड सीव्स रहती है, अलग अलग सीव्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो पाउडर है उसके पार्टिकल साइज को पास कराते हैं। जिस साइज का पाउडर होगा वो उस सीव पर जाकर के रुक जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पर पता कर रहे हैं। तो देखिएगा प्रोसीजर हमारा क्या होता है, सी हमारा सीवीएस आर अरेंज इन आर डिसेंडिंग ऑर्डर टू मैच हमारा साइज, हमारा कि हमारा जो मास साइज है उनका, उसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करते हैं। कैसे कि सबसे बड़े साइज की जो सीव होगी वो ऊपर होगी, ठीक है जी, उससे फिर छोटे वाले नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। सबसे नीचे हमें क्या मिलेगा, जो सबसे फाइन पार्टिकल साइज होगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल साइज होगा सबसे नीचे मिलेगा, है ना। और इसमें क्या लगा रहता है, हमारा शेकर टाइप लगा रहता है। ये ऐसे हमारी मशीन क्या ऐसे हिलती टाइप से रहती है ना, ताकि ये शेक होते रहे। जैसे भाई आपको आटा छानना होता है तो आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे उस पर आटा डाला तो वो खुद थोड़े ना नीचे चल जाता है, आप उस पर ऐसे शेक करते हो ना, उसका हल्का हल्का सा करते हो, नहीं करते हो, तो वही काम यहाँ पर भी हमारा होता रहता है। पाउडर हमारा क्या बेटा, सिंपल इज प्लेस्ड ऑन द टैप सीव। हमारी हमारा क्या करते हैं, जो पाउडर बेटा जी, जो पाउडर का सैंपल है उसको क्या करते हैं, हमारा सबसे ऊपर वाली सीव पर हम रखते हैं। ठीक है जी, जो सीव है वो हमारा शेक होती है बेटा जी मैकेनिकली, मैकेनिकली हमारी क्या जो सीव है वो शेक होती है बेटा जी। और यहां से क्या होता है, जो पाउडर है ना हमारा, और हमारा रिटेन ऑन ईच सीव इज वेटेड। हमारा कि हमारा क्या कि जो पाउडर है वो हर एक सीव पर हमारा कि जो पाउडर का साइज होगा वो उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी सीव पर जाकर के बेटा जी अपना रुक जाएगा। तो एवरेज पार्टिकल साइज हमारे यहां से हमें क्या डिटरमाइन हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ हमारा सीविंग मेथड बेटा जी। ठीक है जी, अब यहां पर अगर जो इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो हमारा सिंपल और रैपिड, यानी कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, और सिंपल यानी कि सरल मेथड हमारा ये होता है। वहीं पर ही बेटा जी हमारा सुटेबल रहता है लार्ज पार्टिकल्स के लिए। पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा जी, हमारे जो वेरी फाइन पार्टिकल, जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं उनके लिए, है ना, जो वेरी फाइन पाउडर है उनके लिए ये मेथड सुटेबल नहीं होता है। और इरेगुलर पार्टिकल्स में भी गिव एरर। हमारा क्या, अगर जो इरेगुलर पार्टिकल्स अगर जो यहां पर प्रेजेंट है तो बेटा जी क्या कर सकते हैं, एरर भी यहां पर ऑक्यूपाई करा सकते हैं, यानी कि इतना ज्यादा एक्यूरेसी में रिजल्ट में देखने को नहीं मिलती। तीसरा हमारा आता है बेटा जी सेडिमेंटेशन मेथड। ये हमारा क्या है, इस मेथड इज बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ। हमारा सेडिमेंटेशन मेथड हमारा किसके ऊपर बेस्ड रहता है बेटा जी, स्टोक्स लॉ के ऊपर, जिन्होंने हमारे बेटा जी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन का कॉन्सेप्ट हमें बताया था कि लार्ज पार्टिकल सेटल फास्टर इन अ लिक्विड मीडियम देन द स्मॉलर पार्टिकल। कि हमारा क्या, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड मीडियम में जल्दी सेटल डाउन होता है एज कंपेयर टू स्मॉलर पार्टिकल। कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो लार्ज पार्टिकल जो रहते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे स्टोक्स लॉ हमारा क्या बोलता है बेटा जी, हमारा बेसिकली न्यू बराबर 2r² पी रो, सॉरी माफ कीजिएगा, रो पी माइनस रो एम अपॉन 9 रो हमारा जी हमारा। अब जो हमारा वी है बेटा जी, हमारा क्या सेडिमेंटेशन वेलोसिटी हमारी। ठीक है जी, हमारा आर अगर जो हम लोग बात करें तो बेटा हमारा पार्टिकल की रेडियस है। पी की अगर जो हम लोग बात करते हैं, हमारा पी हमारा रो पी हमारा क्या बेटा डेंसिटी पार्टिकल की। और हमारा क्या बेटा जी रो एम हमारा क्या बेटा जी हमारा डेंसिटी हमारी मीडियम की। और हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी हमारा जो विस्कोसिटी है मीडियम की उसके बारे में बात हुई है। ये हमारे क्या बेटा जी, और ये हमारा क्या बेटा जी जी है, यानी कि हमारा ग्रेविटी है, जो हमारा ग्रेविटी है ना, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा लग रहा है, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग स्टोक्स लॉ के थ्रू हमारा क्या बेटा जी हमारा चीजों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा हमारा प्रोसीजर यहाँ पर क्या होता है कि जो पाउडर है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा हमारा डिस्पर्स करते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। जो पार्टिकल है वो सेटल हो जाता है अंडर ग्रेविटी हमारा, और जो सेडिमेंटेशन रेट है वो हमारे यहाँ से हम लोग मेजर कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल साइज को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग हमारा स्टोक्स लॉ। इसके एडवांटेजेस क्या है बेटा, हमारा सुटेबल रहता है सभी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए बेटा हमारा ये,
और हमारे यहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। बट डिसएडवांटेज क्या होता है, बट हमारा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और साथ ही साथ हमारा टेम्परेचर और विस्कोसिटी के द्वारा हमारा इस मेथड के ऊपर हमारे क्या हो सकते हैं बेटा जी, इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है जी, क्या हो सकते हैं बेटा जी, हमारे इस मेथड के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। अगला हमारा है बेटा जी हमारा काउल्टर काउंटर मेथड। क्या बेटा जी, हमारा काउल्टर काउंटर मेथड। हमारा काउल्टर काउंटर मेथड हमारा क्या होता है, व्हेन पार्टिकल सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रोलाइट पास थ्रू, है ना, हमारा इलेक्ट्रोलाइट पास थ्रू अ स्मॉल एपरेचर, दे चार्ज या फिर दे चेंज इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस, द चेंज इन द प्रोपोर्शनल टू द हमारा पार्टिकल साइज। क्या बात बोलेगी बेटा जी, हमारा कि जो पार्टिकल है ना, हमारा पार्टिकल सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रोलाइट पास थ्रू, कि हमारा जो पार्टिकल है जो हमारे सस्पेंडेड इलेक्ट्रोलाइट, उनको हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं कहां पर बेटा जी, हमारे स्मॉल हमारा क्या बेटा जी, हमारा अपर्चर में, जहां से हमारा क्या होता है, जो चार्ज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो हमारे यहां से कोज होगा। तो जो हमारा ये प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा बेटा जी, पार्टिकल साइज के। जैसे जैसे हमारा चार्ज हमारा यहाँ पर बढ़ेगा, फिर जो चेंजेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे पार्टिकल साइज के। यहाँ पर क्या होता है, पाउडर को हम लोग डिस्पर्स करते हैं हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। जो हमारा जो सस्पेंशन है वो हमारे क्या बेटा इस एपिटाइट के थ्रू हम लोग पास कराते हैं। जो इलेक्ट्रिक पल्स है वो हमारे यहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो जो पार्टिकल साइज और जो नंबर है हमारे बेटे जो वहां से हम लोग मीजर कर सकते हैं हमारा क्या बेटे जो हमारा इलेक्ट्रो ने के लिए हमारा। ठीक है जी, अगर जो हम इस मेथड के हमारा काउंटर काउंटर मेथड के हमारे एडवांटेजेस की बात करें तो बेटे हमारा रैपिड और हमारा एक्यूरेट हमारा रहता है। साथ ही साथ हमारा एक हमारा क्या बेटे हमारा ऑटोमेटिक, हमारा जो ये क्या बेटे हमारा एक सॉरी माफ कीजिएगा, ऑटोमेटिक हमारा एक काउंटिंग पार्टिकल हमारा है ना, ऑटोमेटिक काउंटिंग ऑफ पार्टिकल की यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ऑटोमेटिकली पार्टिकल की काउंटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इन द काउंटर काउंटर मेथड अपना। बट इसका डिसएडवांटेज क्या होता है बेटे, हमारा एक एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आता है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक कंडक्टिव मीडियम की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब काउंटर काउंटर मेथड के बारे में अगर जो मैं बात करता हूं तो काउंटर काउंटर मेथड आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, पर कहां पर पढ़ा था आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों ने पिछले कुछ सेमेस्टर में, शायद पहले में, दूसरे में, तीसरे में, कोई से एक सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, तो आप लोग बताइएगा कि आपने कहां पर पढ़ा था। अगला और देता बेटा हमारा एयर परमेबिलिटी मेथड अपना। एयर परमेबिलिटी मेथड यहां क्या होता है, रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो थ्रू पाउडर हमारा बेड डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। कि हमारा क्या कर रहे हैं बेटा जी, रेजिस्टेंस कोज करा रहे एयर फ्लो की कहां पर बेटा जी, पाउडर बेड में, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा हमारा पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। स्मॉलर पार्टिकल बेटा जी हमारा ऑफर मोर रेजिस्टेंस, कि जो स्मॉलर पार्टिकल रहेंगे वो ज्यादा रेजिस्टेंस हमारा ऑफर करेंगे। यहां पर क्या होता है देखिएगा, जो पाउडर है उसको हम पैक करते हैं किसके अंदर बेटा जी, हमारा एक अपरेटस के अंदर, कोई ट्यूब हमने ले ली मान लीजिएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, एयर पास थ्रू कराते हैं उस बेड के थ्रू हमारे, कि जो हमने वो अपने जो पाउडर हमने पैक किया था, वहां पर जो प्रेशर ड्रॉप है वो हम लोग मेजर करते हैं कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट पर जहां से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और जो एट द एंड ऑफ द फाइनल हमारा क्या प्रेशर हमारा मिल रहा है, तो हम उसको क्या बेटा जी, प्रेशर ड्रॉप कितना और उसको मेजर करते हैं। और यहां से हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारा जो पार्टिकल साइज हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा, हमारा ये क्विक मेथड होता है, साथ ही साथ हमारा फाइन पाउडर के लिए हमारा क्या बेटा हमारा ये सुटेबल रहता है। ठीक है जी, फाइन पाउडर के लिए हमारा सुटेबल रहता है। अरे बताइएगा, और नहीं पता देखो, अगर जो कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर किया करो, है ना, आंसर किया करो। और अगर जो आंसर नहीं करना है तो बेटा जी बोल दिया करो कि सर हमें नहीं पता है, तो हम आंसर किया करेंगे। और अगर जो वो भी नहीं करना है तो आपका चैट हम ऑफ करा देते हैं, कोई मतलब नहीं है आपकी चैट को खोल के रखने का। आप लोग निहायती बदतमीज, निहायती बेवकूफ और निहायती ऐसे जाहिल स्टूडेंट हैं, मैं कसम से बोल रहा हूं, जिनको ना तो अपने मां बाप की शर्म है, ना आप लोग पढ़ने के लिए आए हो, आप फार्मेसी डिग्री पाने के लिए आए हो। और मैं आज इस क्लास में खड़ा होकर के तुम्हें एक बात बोल रहा हूं, 4 साल बाद तुम में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो बेरोजगार खड़े रहेंगे, तुमसे घंटा कुछ नहीं होगा और तुम्हें 8-10 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी, और वो भी तुम्हें लात मार मार करके भगाया जाएगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, मेरी इन बातों को याद रखना। तुम्हारे 2 साल खत्म होने वाले हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती, कि तुम्हें इतनी भी वो नहीं है कि तुम्हें कोई टॉपिक तुमसे पूछा जाए तो एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन स्किल पहले ही सेमेस्टर में पढ़ के आए हो, कि मैनर्स होती है हर चीज की, कि इफ समवन वाज आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू देन यू हैव टू बी आंसर दैट क्वेश्चन, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन देन यू विल बी से कि हमें नहीं पता है। आ रही है बात समझ में? तो ये
क्या होते हैं, मैनर्स होते हैं। बट आप फार्मेसी कर रहे हो, बट आप रहोगे जाहिल के जाहिल ही, आप रहोगे बेवकूफ के बेवकूफ ही, आप रहोगे घटिया के घटिया ही। ये बात याद रखिए, ठीक है मेरे बेटा, याद रखिएगा। और मेरे जो शब्द है ना, जो तुम्हारा लेवल है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रहा हूं, फार्मेसी करके तुमसे कुछ नहीं होगा। अभी भी अगर जो तुम्हें इसी लेवल के साथ में तुम आगे जा रहे हो ना, तो 2 साल तो तुम अपने बर्बाद कर चुके हो, 2 साल और बर्बाद करोगे। उससे अच्छा अभी से कहीं नौकरी करनी शुरू कर दो, तो 2 साल का बहुत एक्सपीरियंस मिल करके एक अच्छी सैलरी पर पहुंच जाओ, ठीक है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। बट तुम्हारी लिटरली कंडीशन में तुम्हें भविष्यवाणी कर दी। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते बेटे, हमारा यहां पर हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे क्या लेस एक्यूरेट देखने को मिलता है। क्यों? अगर जो पार्टिकल का साइज इरेगुलर, कि अगर जो पार्टिकल का साइज एक जैसा नहीं है, ठीक है जी, तो हम लोगों को बेटा जी यहां पर क्या है, ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि हमारा जो रिजल्ट है वो इतना ज्यादा एक्यूरेट हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। चलिए आगे हमारा बता दीजिए पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। एक सेकेंड, एयर परमेबिलिटी हो गया हमारा। हाँ, अब बात करते हैं कि पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के बारे में, कि हमारा इंपोर्टेंस ऑफ पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन की इंपोर्टेंस क्या है भाई, कि हमारा जो डिसोल्यूशन रेट है वो हमारा इंप्रूव हो जाता है, साथ ही साथ जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन वो हमारा बढ़ जाता है, साथ ही साथ जो स्टेबिलिटी हमारी डोजेस फॉर्म की वो हमारी इफेक्ट होती है बेटा जी। हमारा क्या बेटा जो स्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है वो हमें पता लग जाती है, हमारा जो फ्लो प्रॉपर्टी वो इंप्रूव हो जाती है, और साथ ही साथ बेटा जी हमारा जो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है, उसमें सहायता करता है कौन बेटा जी, हमारा पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, ठीक है जी। बताइएगा अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो। चलेगा जी। बच्चा मैंने पूछा था कि काउंटर काउंटर मेथड आप पहले कहां पर पढ़ो, थर्ड सेमेस्टर में कहां पढ़ा है भाई, थर्ड सेमेस्टर में कहां पढ़ा है बेटा? काउंटर काउंटर मेथड आप पहले ही सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 रेडियो फार्मास्यूटिकल में पढ़ के आए हो। काउंटर काउंटर मेथड है ना, पहले यूनिट के सॉरी पहले सेमेस्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिट रेडियो फार्मास्यूटिकल में आपने पढ़ा था, याद कर लेना, याद कर लेना, काउंटर काउंटर मेथड में आप पढ़ के आए थे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पाउडर, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, की पाउडर क्या होता है और पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है इसके बारे में बताना है, ठीक है जी। अब ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं, हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस यूनिट का, है ना जी। ये हमारा क्या बेटा जी, लास्ट क्वेश्चन हमारी इस यूनिट का। तो देखिएगा कि अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा हमारा कि पाउडर क्या होता है, पाउडर से आप क्या समझते हैं, देखिएगा पाउडर हमारा क्या होता है, पाउडर हमारे ड्राई होते हैं, फाइनली हमारा डिवाइडेड सॉलिड सब्सटेंस कंटेनिंग वन और मोर ड्रग मिक्स्ड विद आ और विदाउट हमारा एक्सिपिएंट्स। हमारे क्या बात बोलेगी बेटा जी कि पाउडर हमारे क्या होता है, हमारे ऐसे ड्राई सूखी चीज होती है पाउडर, बिल्कुल सही बात है ना। पाउडर हमारे क्या होते हैं, बिल्कुल ड्राई, और हमारे बेटा जी फाइन हमारा क्या बेटा जी, हमारा फाइनली डिवाइडेड हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, जो क्या कंटेन करता है, एक या फिर एक से ज्यादा, है ना, वन और मोर ड्रग हमारे क्या जाओ आपस में मिक्स होती है। अब यहां पर एक्सिपिएंट इनके साथ में मिक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब कि एक्सिपिएंट मिले हुए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों ही कंडीशन में पाउडर तो पाउडर ही रहेगा, ठीक है जी।
बिल्कुल आ गया याद, यही चीज है। इफ द देखो सिंपल सी बात है, अगर जो तुम्हें कोई चीज याद नहीं आ रही है, द थिंग वाज दैट कि आप बोल दीजिए नहीं याद आ रही है, हम याद दिलाएंगे ना फिर आपको। सिंपल एज सिंपल एज। अब आप लोग भूतों की तरह बैठ जाते हो आकर के अंधे हम तो भाई, ठीक है। दे आर इंटेंडेड फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, हमारा कि जो हमारे पाउडर से बेटा जो हमारा वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज के लिए हमारा उपयोग किए जाते हैं। पाउडर हमारे क्या होता है, हमारा ओल्डेस्ट फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है, याद रखिएगा, ठीक है जी। पाउडर हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक ओल्डेस्ट फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है। अब जो पाउडर के कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो बेटा हमारा फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल हमारे यहाँ पर रहते हैं, फ्री फ्लोइंग हमारा नेचर रहता है पाउडर का, लार्ज सरफेस एरिया हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और हमारा इजी मिक्सिंग और हैंडलिंग होती है किसकी बेटा जी, पाउडर की, एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स की बात की जाए तो। अगर जो पाउडर के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो फास्ट डिसोल्यूशन रहता है और एब्जॉर्प्शन रहता है पाउडर का, फ्लेक्सिबल और हमारा डोजेस फॉर्म एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, बेटर स्टेबिलिटी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म बेटा जी हमारा, और इजीली हमारा प्रिपेयर हो जाता है कौन बेटा जी, पाउडर। अगर जो पाउडर के एडवांटेजेस की बात करें, बट पाउडर के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्या कि हमारा जो मास्क हमारा अनप्लीजेंट टेस्ट जो है ना, कि जो पाउडर का क्या रहता है कि टेस्ट बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट टाइप का रहता है, ठीक है जी। तो उसको एक सही टेस्ट तक लाने में हमें क्या डिफिकल्टीज होती है। साथ ही साथ बेटा जी हमारा मॉइस्चर से सेंसिटिविटी, क्या देखो मॉइस्चर कंटेन हो गया तो भाई बहुत तगड़े वाली दिक्कत हो सकती है, ठीक है जी। उसी के साथ साथ हमारा प्रॉब्लम इन हैंडलिंग वेरी फाइन पाउडर, हमारे कि जो बहुत ही महीन पाउडर जो हमारे रहते हैं, बहुत फाइन पाउडर जो हमारे रहते हैं, उनकी हैंडलिंग में डिफिकल्टीज आती है। ये सबके सब हमारे क्या बेटा जी डिसएडवांटेजेस होते हैं किसके, पाउडर्स के। अब अगर जो हम लोग फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर के बारे में बात करें तो फ्लो प्रॉपर्टी पाउडर हमारी क्या होता है कि हमारे जो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि एक हमारी ऐसी प्रोसेस है जहां पर हमारे जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो यही हमारा क्या होता है, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर होता है। तो देखिएगा फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर इज द एबिलिटी ऑफ पाउडर पार्टिकल टू फ्रीली फ्लो फ्रीली एंड यूनिफॉर्मली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि एक प्लेस से अनदर प्लेस पर यूनिफॉर्मली और फ्रीली फ्लो कर सके वो, है ना। यही हमारा क्या होता है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर के, हमारा पाउडर पार्टिकल्स की एबिलिटी होती है, ठीक है जी। गुड फ्लो प्रॉपर्टीज असेंशियल इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, के एक पाउडर की अच्छी फ्लो प्रॉपर्टी होना फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारा एक इंपोर्टेंट क्राइटेरिया है, स्पेशली टैबलेट के कंप्रेशन के लिए, कि जब हम टैबलेट को पंच करते हैं, कंप्रेस करते हैं उसके लिए, और जब हमारे कैप्सूल्स की फिलिंग के लिए, कैप्सूल की फिलिंग के लिए, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं बेटा जी हमारा कि फ्लो प्रॉपर्टी के इंपोर्टेंस क्या हो जाते हैं। देखिएगा हमारा एक यूनिफॉर्म डाई फिलिंग हमें टेबलेट हमारे क्या बेटा जो हमारे टेबलेट की जो एक यूनिफॉर्म डाई है वो हमें फिल देखने को मिलती है, प्रॉपर कैप्सूल की फिलिंग हमें देखने को मिलता है, जो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है पाउडर की, है ना। यूनिफॉर्म मिक्सिंग हमें देखने को मिलती है इंग्रेडिएंट्स की, है ना। हमारा जो वेट हमारा वेरिएशन है कि भाई कोई दवाई किसी वेट की बन रही है, कोई दवाई किसी वेट की बन रही है, तो जो वेट वेरिएशन आ सकता है उससे प्रिवेंट बचाने का काम करते हैं, और साथ ही साथ बेटे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो स्मूथली चल सके, सरल तरीके से चल सके, रापचिक तरीके से चल सके, उसके लिए हमारा क्या बेटा जी इंपोर्टेंट क्राइटेरिया फॉलो करता है जो हमारा पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो फ्लो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं, हमारा बेटा जी पार्टिकल साइज। देखिएगा पार्टिकल साइज जितना छोटा रहेगा उतनी अच्छी हमारी फ्लो प्रॉपर्टी होगी। लार्जर पार्टिकल साइज हमारा सॉरी है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कोहेजन की वजह से मैं गलत बोल गया। देखो लार्ज पार्टिकल फ्लो बेटर देन वेरी फाइन पार्टिकल, कि जो हमारे जो बहुत ही फाइन पार्टिकल रहेंगे उनके कंपैरिजन में जो लार्जर पार्टिकल होंगे उनकी फ्लो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप देखिएगा कि आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखिएगा कि आप छन्नी लीजिएगा और आप छन्नी में से क्या करिएगा, आटे को छानिएगा, और आप उसी छन्नी में से क्या करिएगा, मैदा को छानिएगा, तो मैदा क्या होगी उसके ऊपर एक गुच्छा टाइप बना लेगी, इतनी अच्छी फ्लो प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगी मैदा पर, लेकिन जो आटा होगा उसके पार्टिकल साइज बड़े हैं एज कंपेयर टू मैदा, तो आप इसको घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो यहां पर क्या होगा बेटा जी हमारा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोहेजन कोज कर लेते हैं, कि जिसके थ्रू वो हमारे फ्लो कर रहे हैं वो उसी साथ में चिपक जाएंगे, ठीक है जी। वहीं पर जो पार्टिकल के शेप है कि अगर जो स्पेरिकल पार्टिकल है वो ज्यादा अच्छे से फ्लो करते हैं एज कंपेयर टू जो इरेगुलर पार्टिकल्स है हमारे। हमारा सरफेस हमारा टेक्सचर के बारे में बात की जाए तो स्मूथ पार्टिकल हैव बेटर फ्लो देन द हमारा रफ पार्टिकल, की जो स्मूथ पार्टिकल्स रहेंगे उनका जो फ्लो की बात की जाए एज कंपेयर टू रफ पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे, ज्यादा अच्छे से वो फ्लो करेंगे, ठीक है जी। चलेगा आगे बात करते बेटे हमारा मॉइस्चर कंटेन।
अगर जो कोई पाउडर मॉइस्चर कंटेन कर रहा है तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी इफेक्ट होगी। तो देखिएगा कि एक्सेस मॉइस्चर कोज पार्टिकल टू स्टिक टुगेदर एंड रिड्यूस फ्लो अपना, कि हमारा समाज से क्या होगा, जो फ्लो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। डेंसिटी, हायर डेंस जो हमारे डेंसिटी वाले जो पाउडर रहेंगे यूजुअली हमारा बेटर फ्लो प्रॉपर्टीज हमारी शो करते हैं। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, कि जो स्टैटिक चार्ज वो क्या करता है, हमारा जो पार्टिकल के जो अट्रैक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो फ्लो है पार्टिकल को क्या हो जाता है बेटा जी, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। अब हमारा मेथड हमारे जो हमारे यूज होते हैं किसके लिए बेटा जी, हमारे पार्टिकल के फ्लो प्रॉपर्टीज को इवेल्युएट करने के लिए। यहां पर सबसे पहला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेगा पर आपको फिर भी ये सारी की सारी चीजें लिखनी है। अगर जो 7 या 10 नंबर में अकेला क्वेश्चन पूछ ले, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंगल ऑफ रिपोज, तो भाई फिर भी आपको सारी की सारी चीजें लिखनी है कि एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द सरफेस ऑफ द पाउडर हैप एंड द हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। कि हमारा क्या है कि जो हमारा क्या, देखो हमारा कोई भी पाउडर फ्लो हुआ तो वो इस तरीके से कौन टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा, ये किसी ना किसी सरफेस पर बना रहा है भाई। ठीक है जी। तो यही चीज हम लोग यहां से मेजर करते हैं। अब देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारी जो हाइट है और जो हमारी ये रेडियस है, इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारा एच अपॉन आर, यहां पर हमारा क्या होता है टेन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला आता है हमारा एच अपॉन आर। एच हमारा क्या बेटा जी, जो हाइट है जो हमारा पाउडर फ्लो करके नीचे आया, तो जो उसने ऐसे बनाया कि भाई आप कोई पाउडर को ऊपर से नीचे की तरफ डालते रहिए तो ऐसे बनता रहता है ना, ऐसे ऐसे हमारा एक लूप टाइप बनता रहता है। तो जो उसकी हाइट होगी वो एच होगी, और जो सेंटर से हम स्केल से मेजर करेंगे और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी हमारा आर निकल करके आएगा, है ना। हम उसको पूरे के पूरे को पहले देखेंगे। भाई मान लो उसने इतना एरिया हमारा कवर किया पाउडर को, जब हमने फेंका तो हम पूरा का पूरा इसको मेजर करेंगे भाई कितना आया ये। अब हमने इसको पूरे को मेजर किया, ठीक है, ये कितना आया बेटा जी, मान लो मेरा 10 सेंटीमीटर आया है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस कितनी आ गई बेटा जी मेरी, 5 सेंटीमीटर आ गई, है ना जी। तो आर की वैल्यू निकल गई, तो एच अपॉन आर हमारा, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा, यहाँ पर देखिए एट इंडिकेट फ्लो एबिलिटी ऑफ पाउडर की, पाउडर की फ्लो एबिलिटी कैसे उसको इंडिकेट करता है। फॉर्मूला हमारा होता है टेन थीटा बराबर एच अपॉन आर अपना, जहां पर थीटा हमारा क्या बेटा जी, एंगल ऑफ रिपोज है, यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारा, ठीक है जी। वहीं पर एच हमारा क्या बेटा जी, हमारा पाउडर की हाइट है जो हमारा हैपा बना है, और आर हमारे क्या बेटा जी, रेडियस है किसकी, हैपा की। अगर जो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की बात करें, जो लोअर एंगल रहेगा तो बेटर फ्लो होगा, हायर एंगल रहेगा तो पुअर फ्लो होगा। यानी कि जो हमारा ये एंगल ऑफ जो हमारा हमारा बेटा जी हमारा जो रिपोज है, हमारा जो एंगल ऑफ रिपोज है, अगर जो ये लो आएगा यानी कि कम आएगा, जितना कम होगा उतनी अच्छी प्रॉपर्टी होगी। क्यों, क्योंकि पाउडर उतना अच्छे से स्प्रेड हुआ है। और ये जितना ही ज्यादा एंगल होगा यानी कि जो फ्लो प्रॉपर्टी है उतनी ही हमारी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी हमारी रहेगी। ठीक है जी। आगे आ जाता है बेटा जी हमारा कोर्स, हमारा कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, हमारा कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स में हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा हम लोग कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं। कार्स इंडेक्स बराबर होता है टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर जो देखिए हमारे लेस देन 50% आता है, 15%, तो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है। अगर जो 25% से ज्यादा आता है तो बेटा जी हमारी फ्लो प्रॉपर्टी बेकार है। यानी कि अगर जो कार्स इंडेक्स हमारा 15% से कम है तो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है, और अगर जो कार्स इंडेक्स हमारा 15% से माफ कीजिएगा 25% से ज्यादा ठीक है ना, ठीक है जी। तो हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा यहां पर क्या होगा बेटा जी, हमारा सिंपल सा लेस हमारी फ्लो प्रॉपर्टी होगी। ठीक है जी। आ रही है बात समझ में, यस और नो, राइट डाउन इन चैट्स इन फटाक से। फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई, अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। आज की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया क्या भाई? टेन थीटा इनवर्स है ना सर जी? बेटा थीटा इनवर्स इधर होगा ना, ऐसे थोड़े ना हो जाएगा। देखो
थीटा, अब देखो ये tan थीटा बराबर एच अपॉन आर लिया है हमने, ये tan थीटा बराबर एच अपॉन आर लिया है हमने। tan थीटा बराबर क्या बोला आपसे, एच अपॉन आर। तो जब मैं tan को इधर लेकर के आऊंगा तो थीटा बराबर मेरा tan इनवर्स एच अपॉन आर आ जाएगा ना, हमारा एच अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्स अब होगा ना। अभी देखो tan थीटा के साथ में है, जब मैं इसको tan को इधर लेकर आऊंगा जब tan इनवर्स एच अपॉन आर होगा, थीटा बराबर तब होगा मान। ठीक है, हमारा बेटा जो कि देखो हमारा कार्स इंडेक्स हम लोग निकालते हैं टैप्ड डेंसिटी माइनस हमारा बल्क डेंसिटी अपॉन टैप्ड डेंसिटी, है ना, हमारा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, ये जो हमारी टैप्ड डेंसिटी है वो पूरी एंटायर बल्क डेंसिटी हमारी वो उसमें से माइनस करेंगे, टैप्ड डेंसिटी जो हमारी उसमें से बल्क डेंसिटी को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे टैप्ड डेंसिटी से। अगर जो हमारा एक जो परसेंटेज क्राइटेरिया है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं तो परसेंटेज निकाल रहे हैं भाई कार्स इंडेक्स को, अगर जो 15% से कम आता है तो वो हमारा क्या बेटा जी, जो पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो अच्छी है। अगर जो 25% से ज्यादा आता है हमारा कार्स इंडेक्स, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, हमारा जो फ्लो प्रॉपर्टी वो क्या होता है बेटा जी, हमारी लेस हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे मूव करते बेटा जी, हमारा हाउसनर रेशियो, हमारा हाउसनर रेशियो हमारा क्या होता है, हमारा इंडिकेट करता है जो हमारा इंटर पार्टिकल हमारा फ्रैक्शन है उसको। यहां पर हमारा क्या होता है, टैप्ड डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का रेशियो। हाउसनर रेशियो देखो इसका नाम में ही रेशियो है, यानी कि टैप्ड डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का रेशियो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा बेटा जी, हाउसनर रेशियो होगा। अब देखो अगर जो हमारा जो हाउसनर रेशियो वो 1.25 से लेस देन होता है तो फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है मतलब की, और अगर जो वो ग्रेटर होता है 1.5 से बेटा जी हमारा, तो क्या होता है बेटा जी, जो फ्लो प्रॉपर्टी वो क्या है, पुअर है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हमारा फ्लो रेट मेथड के बारे में। तो टाइम रिक्वायर्ड एंड फॉर फ्लो पाउडर टू फ्लो थ्रू एंड हमारा जो ऑफेंस ऑफ एज मेजर फास्ट फ्लो इंडिकेट गुड फ्लो प्रॉपर्टी, कि हमारा क्या कहते हैं जिसके थ्रू हम लोग पाउडर को फ्लो करा रहे हैं, अब उसके थ्रू अगर जो हमारा पाउडर जल्दी फ्लो हो जा रहा है, जितनी जल्दी पाउडर फ्लो होगा यानी कि पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी है उतनी ही अच्छी है। अब एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज के, तो हमारा टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में इंपोर्टेंट क्राइटेरिया फॉलो करता है भाई, कैप्सूल की फिलिंग में, ग्रेनुलेशन प्रोसेस में हमारा, और हमारा मिक्सिंग और हमारा क्या जो ब्लेंडिंग हमारे ऑपरेशन रहते हैं वहां पर हमारा इंपोर्टेंट फ्लो हमारा क्राइटेरिया इंपोर्टेंट क्राइटेरिया फॉलो करता है हमारा फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर हमारा, और हमारा पाउडर की पैकेजिंग में भी हमारा एक इंपोर्टेंट क्राइटेरिया फॉलो करता है। यही सब हमारी क्या बेटे जी फ्लो प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है। ठीक है जी, तो यही आप लोगों का बेटे जी पाउडर है, कि जो पाउडर है बेटे जी हमारा एक इंपोर्टेंट फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होता है, जो कि और जो फ्लो प्रॉपर्टी हमारा एक हमारा क्रिटिकल पैरामीटर होता है बेटे जी हमारी किसको बेटे जी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट करने के लिए, मिक्सिंग और डोजेज फॉर्म और यूनिफॉर्मिटी के लिए हमारा। साथ ही साथ अगर जो हम लोग प्रॉपर इवोल्यूशन करते हैं हमारे फ्लो प्रॉपर्टी को, जो तो वो हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारी जो क्वालिटी है उसको और बेटर कर सकता है, जो इफेक्टिवनेस है उसको और बढ़ा सकता है, जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रहेंगे। और यही आप लोगों को क्या बेटा जी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट नंबर 4 इसी के साथ में दी एंड, टाटा बाय बाय सी यू लेटर हो जाती है। और देखिएगा बेटा जी मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, आपको मेरे शब्द आज बुरे लग सकते हैं, आपको मेरे शब्द आज खराब लग सकते हैं, आपको मेरे शब्द आज ऐसे लग सकते हैं कि भैया ने तो आज हमें बहुत गलत बोल दिया, पर बेटा जी मैं आपको ये चाहता हूं कि आप अपने जीवन में वो ना करें जो 90% ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट करते हैं। आप अपने जीवन में वो ना बन जाएं जो 90% ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट बन जाते हैं, क्योंकि फिर न मेरे पढ़ाने का कोई फायदा है, ना ही आपका एक्स्ट्रा इस कोर्स को देकर के पढ़ने का कोई फायदा है। रियलिटी को जानिए, 2 साल आपके फार्मेसी के खत्म हो रहे हैं, और आज ही मैं बोलता हूं, आज ही मेरी बात को सुनकर अगर जो थोड़ा सा भी मन पर लगी हो बात, तो 5 मिनट के लिए बैठ जाना और ये सोचना कि 2 साल में तुमने क्या सीखा। तुम्हारा मन तुम्हें खुद गवाही देगा। कोई इंसान संसार में किसी से भी झूठ बोल ले, खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता। और आपका मन पहली बार के मैं आपको गवाही दे देगा, 2 साल तूने बस कि पेपर होंगे, पेपर निकालने हैं बस, और कुछ नहीं, कोई स्किल के नाम पर या कुछ भी तुमने नहीं सीखा है ना। ये बात याद रखिएगा, मेरे शब्द आज तुम्हें बुरे लग सकते हैं पर ये तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं। तो सोचेगा कि 2 साल जा चुके हैं ऐसे ही, और कल कल एक क्षण ऐसा भी आ जाएगा कि तुम्हारे 4 साल भी चले जाएंगे, पर फिर उसके बाद क्या, जीवन का भी अभी असली इम्तिहान बाकी है ना। अगर जो तुम सोच रहे हो कि ये पेपर है ये तो आते जाते रहेंगे, भाई ये तो पूरी जिंदगी लगे रहेंगे, बट द थिंग वाज दैट कि असली इम्तिहान तो जिंदगी का जब शुरू होगा, जब तुम्हारी डिग्री खत्म होगी,
जब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जब तुम ये सोचोगे कि यार बाप को कब पैसा दूंगा, जब तुम ये सोचोगे कि यार मम्मी को आज साड़ी दिलाने के लिए चलता हूं, तो तब चीजें होंगी, तब असली इम्तिहान शुरू होगा। ये तो कुछ भी नहीं है कि आज पेपर दे दिया, कल आज शाम को स्टेटस लगा दिया कि फाइनली वी हैव कंप्लीटेड, आज स्टेटस लगा देंगे कि पेपर चाहे कैसे भी जाए, है ना, हमें तो जाने से मतलब है, फिर रिजल्ट फिर कैसा भी आए, हमें तो आने से मतलब है। ठीक है जी, तो ये तो आते जाते रहते हैं, ये सब किताबी बातें हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हो जाइए। जीवन में बहुत जरूरी, बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां आपका इंतजार कर रही है, उनसे कैसे लड़िएगा, उनसे कैसे फाइट कीजिएगा, तो वो सबसे बड़ा इम्तिहान है। और उस इम्तिहान को अगर जो पास करना है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी नामक जिस दिन इम्तिहान लेगी ना, तो वो दूसरा मौका नहीं देगी कि बैक दे करके हम निकाल लेंगे। वो फिर तुम्हारा ऐसी अगर जो वहां फेल हो गए ना बेटा जी, तो वहां बैक देने के चांस नहीं है, वहां पर बैक का ऑप्शन नहीं है कि कितनी बार भी बैक दे लोगे, याद रखिएगा। तो अभी भी 2 साल गए हैं, कोई बात नहीं, पर 2 साल अभी बाकी भी है, और 2 साल में इंसान आईएएस पीसीएस बन जाता है, तो फिर भी फार्मेसी में अपना एक स्कोप का एस्टेब्लिश करना है। आप सोच करके देखिएगा कि लोग बाग बोल देते हैं कि 4 साल फार्मेसी में कुछ नहीं होता, 4 साल में अगर जो इंसान पढ़े ना आईएएस पीसीएस बन जाता है। 4 साल पढ़े तो नीट पीजी का एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है, भले ही वो पेपर लीक कोई बात हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आईआईटी जेई क्रैक कर जाता आदमी, बड़े से बड़ा पेपर तो क्रैक कर जाता है। आप एक्सक्यूज देते हो क्योंकि आप 4 साल मस्ती किए हो, आप 4 साल अपने जिंदगी के जिए हो, फिर आगे 40 साल स्ट्रगल किए। ये दुर्भाग्य है, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। बोलने से कुछ नहीं होता है कि कुछ नहीं होता फार्मेसी करके, मेरे सामने बिठाओ, कौन बोलता है। मेरे घर में 8 से 10 लोग हैं जो फार्मेसी में लोग जॉब करते हैं। मेरे फूफा जी प्रेजेंट टाइम में 1.5 लाख रुपए सैलरी है उनकी, प्राइवेट सेक्टर में हो, 1.5 लाख से भी प्लस सैलरी है, और हर 6 महीने में फॉरेन का ट्रिप है कंपनी की साइड से, A to Z पूरा खर्चा। मेरे मामा जी MR हैं मैनकाइंड में, है ना, उन्हें 10 से 15 साल हो गए जॉब करते करते MR में, पूरा का पूरा नॉर्थ यूपी उनके अंडर में आता है। और सैलरी मतलब कि उनके तो टारगेट जो सैलरी कंपनी दे रही है तो अलग ही है, उसके अलावा जो टारगेट जो वो पूरा करते वो उसके ऊपर तो वो तो चीज और अलग ही। ठीक है, हमारे भैया है, मतलब कि हमारे घर के बराबर में उनका घर है, वो मार्केटिंग में अभी घुसे हैं पिछले 3 साल से गांव में रह करके काम करते हैं, और वो 3 साल से घुसे हुए। आज उनकी टीम इतनी बड़ी हो गई है कि उन्होंने पूरा का पूरा मेरठ पूरा का पूरा 3 साल में संभाल लिया। ठीक है, मेरी भाभी और भैया उन्होंने दिल्ली में अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग खोली, और मुझे पता है कि कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, मेरे ताऊ जी की लड़की गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश, और आज उनकी सैलरी 90K है आफ्टर 4 ईयर इन द फार्मेसी, 90,000 रुपए पर मंथ की सैलरी। मेरे जीजा जी जो कि मैनेजर हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, उनकी सैलरी तो 2 लाख रुपए से भी ज्यादा है। आपको कितने हम उदाहरण दें, मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ा हूं फार्मेसी करके, अब बोल देगा ऑनलाइन कोर्स, तो भाई तुम्हारे में दम है तुम देख लो भाई, हमारा पैशन था टीचिंग का, तो हम फार्मेसी में टीचिंग में आए ना, फार्मेसी तो करो छोड़ के गए, पढ़ा तो फार्मेसी रहे ना। मैं भी तुम्हारे सामने एग्जांपल हूं, मैं हूं, साक्षी मैम है, बबीता मैम है, और कितना उदाहरण दीजिएगा, और कितने उदाहरण लीजिएगा। तो एक्सक्यूज तो हर किसी के पास है, एक्सक्यूज तो जब वो आपको धोखा देगी ना तब वो भी दे देगी, बहाने तो वो भी बना देगी, एक्सक्यूज हर किसी के पास है, पर डिसीजन आपके हाथ में। अब आप देख लीजिएगा, 2 साल जा चुके हैं, याद रखिएगा, उनको वापस नहीं लाया जा सकता, पर 2 साल अभी भी तुम्हारे हाथ में। ठीक है जी, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं भाई, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, है ना। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और आज की क्लास कैसी लगी फटाक से चैट सेशन वो भी बता दीजिएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच। और मेरी बात अगर जो बुरी लगी हो ना तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोल देता हूं आप लोगों को, बट मुझे दुख होता है जब तुम लोग गलत राह पर जाते हो। ठीक है, चलेगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।